इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में हिमालयस के बीच एक छोटी सी जन्नत बसी है, जहाँ जाना मुश्किल ज़रूर है, पर हर मोड़ पर एक अलग ही सुकून है और हर रास्ता तुम्हें अपने आप से मिलाता है। ये स्टेट छोटा ज़रूर है, पर इंडिया के दिल के बहुत ही करीब। ये है सिक्किम। कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और सिक्किम उन्हीं सफ़रों में से एक था। और हर सफ़र एक आवाज़ से शुरू होती है, कभी दिल के अंदर से, कभी दूर किसी पहाड़ों से। मेरे लिए वो आवाज़ थी गैंगटॉक। गैंगटॉक के बारे में क्या ही कहना। यहाँ हर घर, हर मोनेस्ट्री और हर स्ट्रीट अपनी एक पहचान रखती है, और यही गैंगटॉक को सबसे अलग बनाता है। और अगले दिन सुबह होते ही हम निकल पड़ते अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ से हमें वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक दिखने वाला था। यहाँ के रास्ते कई पहाड़ों के दिल से गुजरते हैं और कई बादलों के साए में खो जाते हैं। उन्हीं में से एक था कंचनजंगा व्यू पॉइंट। मैं अभी 4000 प्लस फीट ऊपर हूँ और मैं वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक के सामने हूँ। जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ खड़े होते ही लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। आसमान के किनारे पर बर्फ से ढका पहाड़ न जाने कितने कहानियां छुपाए बैठा है। फिर हम निकल पड़ते हैं सिक्किम के सबसे छोटे टाउन की तरफ, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 250 लोग के आसपास है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ हर चेहरा पहचानने से नहीं, पर मुस्कान से याद रहता है। यहाँ की ज़िंदगी सिंपल ज़रूर है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में एक अलग ही जज्बात है। ये है कुपुप टाउन। नेचर आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है, और पहाड़ों में जितने आप आओगे उतना कम है। तो हम लोग अभी सिक्किम पे हैं। वी आर एट कुपुप टाउन राइट नाउ। और यहाँ का व्यू एंड हमारे सामने अभी एक लेक है। आई कैन इमेजिन, लाइक आई कैन एक्सप्लेन टू यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इतना सुंदर है ये लेक। अब व्यू चेक करो। इट्स प्रिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ठंड बहुत है यहाँ पर। ठंड आपको देख के लग नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर ठंड लाइक लिटरली हम लोग का हाथ एकदम लाइक सुन हो चुका है। सेम लोकेशन है, सुबह भी आए थे हम लोग। लाइक इट्स रियली वेरी ड्रीमी। मेरे सामने जो मैं व्यू देख रहा हूँ, इट्स रियली वेरी ड्रीमी। और जब मैं वहाँ खड़ा था तो मानो जैसे असल में वक्त रुक सा गया, और कब शाम हुई ये मुझे ठिकाना ना था। फिर हमारा सफ़र नॉर्थ सिक्किम की ओर बढ़ने लगा, जहाँ जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था। बगल में जो आप फ्लैग देख रहे हो, उसका एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है बुद्धिज्म में। लाइक बुद्धिज्म में कभी भी किसी का डेथ होता है तो उनके मेमोरी में ये फ्लैग लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं यहाँ कि इस फ्लैग से जो हवा पास होती है वो आपको हिट करे या फिर आपके बॉडी को टच करे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलता है। और ये जगह जैसे ही आप पहुंचने लगोगे तो मानो जैसे आप एक अलग ही दुनिया में कदम रख रहे हो, और हर तरफ सिर्फ पहाड़ों की खामोशी और प्रकृति का गीत सुनाई देता है। यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर याद रखना, जितना मुश्किल रास्ता उतनी खूबसूरत मंजिल। और जैसे मैंने सुना था, ये जगह बिल्कुल ही वैसा निकला। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में एक छोटा सा गांव, लाचुंग। और सुबह सुबह मैं निकल पड़ता हूँ लाचुंग देखने।
ये जगह इतनी शांत और सुकून भरी थी कि मुझे लगा जैसे ज़िंदगी की सारी भाग-दौड़ थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। और यहाँ के घर के बारे में क्या ही कहना, जितना खूबसूरत यहाँ का पहाड़ था, उतनी ही खूबसूरत यहाँ के घर भी थे। पहाड़ों के नीचे रंग-बिरंगे छोटे-छोटे घर। It's 6:20 in the morning. लाचुंग क्या ही खूबसूरत दिखता है सुबह सुबह। सुबह इट्स लाइक ऑल पीस, सब खाली रहता है, रोड वगैरह सब खाली। वैसे मैं सुबह-सुबह लाचुंग का सनराइज़ देखने निकला था और जो मैंने देखा, मुझे अपने आँखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये सनराइज़ इतना खूबसूरत था कि मैं बस देखते रह गया। और नदी किनारे चलते हुए जब दूर किसी पहाड़ों पर तुम्हें बर्फ चमकता दिखे, तब समझ आता है सुकून किसे कहते हैं। और यहाँ आपको हर घर के बाहर ये धूप जलता दिखेगा। यहाँ के लोग इसे बहुत प्योर मानते हैं। फिर मैं चल पड़ा अपने स्टे की तरफ। यहाँ से हमें अपने नेक्स्ट और लास्ट लोकेशन की ओर निकलना था। लाचुंग में मेरा ये आखिरी दिन था, तो मुझे ये जगह को अच्छे से महसूस करते हुए छोड़ना था। लाचुंग रुके हुए हम लोग को 1 दिन हो चुका है और लाचुंग के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। ये छोटा सा एक टाउन है पहाड़ों के बीच बसा हुआ और चारों तरफ इसके पहाड़ी पहाड़ है। नेचर क्या ही चीज होता है, वेरी ब्यूटीफुल। आई कांट एक्सप्लेन मैं कितना खुश हूँ, लाइक आई कैन नेवर एक्सप्लेन दिस। मेरे चारों तरफ पहाड़ है और जितने देर में रुकूंगा उतना कम मुझे लग रहा है। बस चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, इधर देखो पहाड़ उधर देखो पहाड़, एंड द ग्लेशियर्स, स्नो पहाड़ पे, सच अ ब्यूटी। और जो हमारा आखिरी लोकेशन था, वो इतना ही खूबसूरत था कि उसे देख के मुझे लगा जैसे ये समय बस यहीं रुक जाए। सो राइट नाउ आई एम हैविंग ब्रांडी विद कॉफ़ी। इसके बारे में बहुत सुना था तो मेरे को ट्राई भी करना था। ये एक्चुअली आपकी बॉडी को वार्म रखता है, क्योंकि 0 पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल वगैरह हो रखा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर हम पहुंचे द वैलीज ऑफ फ्लावर, युमथंग वैली। ये वैली ऐसा लम्हा था जहां जाकर लगा कि मैं अपनी ही जिंदगी से पहली बार मिल रहा हूँ। यहाँ हवा बहुत तेज़ है और हवा यहाँ की बहुत ठंडी है। मैंने इसके अंदर 2 टी-शर्ट, एक हुडी, उसके बाद ऊपर से ये बॉम्बर लगाया है, फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही है। बट कोई ना, सो फार सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स है, जी रहा हूँ। मन कर रहा है यहीं बैठ जाओ कम से कम 2-4 घंटे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वी हैव टू गो बैक टू लाचुंग, क्योंकि यहाँ वेदर बहुत ख़राब हो जाता है, देन हमें रहने में प्रॉब्लम होगा। और एक्चुअली वेदर ख़राब होना चालू हो चुका है, अब हमें निकलना पड़ेगा। और यहाँ का वाटरफॉल इस जगह को और खूबसूरत बना देता है। जहाँ आप नजरें मोड़ोगे उधर ही आपको वाटरफॉल्स दिखेगा। ये था युमथंग वैली।
फिर हम बढ़ने लगे हमारे लास्ट लोकेशन की ओर, जहाँ कोई रास्ता नहीं, कोई गांव नहीं। यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे दुनिया पीछे रह गई हो। सिर्फ बर्फ से ढकी जमीन, तेज ठंडी हवा। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, हर जगह स्नोफॉल हो रखा है। हम लोग इनफ लकी थे, हमें स्नो मिला। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, आई कांट एक्सप्लेन। और ना ही ये कैमरा जस्टिस कर पाएगी ये ब्यूटी। आप लोग को आना पड़ेगा यहाँ देखने के लिए। आई नेवर थॉट कि सिक्किम इतना सुंदर होगा। और आसमान इतना पास कि लगता है हाथ बढ़ा तो छू लूंगी। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, पर खुद से कनेक्शन सबसे स्ट्रांग हो जाता है। सिक्किम, कहानी पहाड़ों की। और हमारा सिक्किम का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं अपने कहानी लेके।